बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम मुहावरों की हकीकत के बारे में जानेंगे। मुहावरा बहुत हरफ आम है, उसकी हकीकत हो सके आपको मालूम न हो। सुना होगा आपने कि अंधेरी नगरी और चरबट राजा, चौपट। इसके पीछे बहुत सा बैकग्राउंड है, वो चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। सिंधी में हमारे एक बहुत अच्छे राइटर हैं डॉक्टर अब्दुल करीम संदीलो साहब। उन्होंने मुकम्मल तौर पर लिखा है कि अंधेरी नगरी चरबट राजा, टके सेर सब्ज़ी टके सेर खाजा। यानी अंधेरी नगरी है और चौपट राजा है, टके में सब्ज़ी भी मिलती है और टके में फली भी मिलती है। तो इसके बैकग्राउंड में डॉक्टर अब्दुल करीम संदेलो साहब बताते हैं कि एक गुरु और एक चेला तीरथ के लिए निकले तो एक बहुत बड़े शहर में आए जहाँ पूरी नगरी थी जिसका नाम अंधेरी नगरी था। गुरु ने आसपास का माहौल देखा और चेले को कहा कि जाओ, सबसे पहले किसी भी शहर या बस्ती या गांव में आते हैं तो कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उससे पता चलता है कि मुल्क की हालात क्या हैं। तो जैसे ही चेला सब्ज़ी ख़रीदने गया तो वो एक टके की मिली। तो अब चेला बहुत खुश हुआ, कहा गुरु यहाँ तो चीज़ें बहुत सस्ती हैं, लगता है यहाँ का राजा बहुत इंसाफ पसंद है। उसके बाद जब 3-4 घंटे गुज़रे तो उन्हें फिर हाजत हुई कि कोई और चीज़ हम खाएं, तो उन्होंने फली ख़रीदी। अब फली ख़रीदी तो वो भी टके में मिली। अब चेला बहुत खुश हुआ, कहा कि गुरु यहाँ तो हर चीज़ ही टके में मिलती है, यहाँ तो हम बड़ी मौज करेंगे, जहाँ से हम आए थे वहाँ तो चीज़ें बहुत महंगी थी। अब गुरु बहुत समझदार था, उसने कहा कि नाम अंधेरी नगरी है और हर चीज़ टके में मिलती है, यहाँ लगता है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, यानी इंसाफ नहीं है। चेले को कहा कि देखो, इस नगरी का नाम ही अंधेरी नगरी है, यहाँ लगता है इंसाफ नहीं है, हर चीज़ एक ही दाम में मिलती है, इसलिए अच्छा है कि हम यहाँ से निकलें। और तीर्थ को ये शोभा नहीं देता कि वो आराम से मज़े करे और इस तरह की चीज़ें खाए। एक खूबसूरत जुमला जो हिंदी में कहते हैं कि साधु रमदा अच्छा है और पानी बहता हुआ अच्छा है। यानी साधु को हमेशा एक जगह नहीं बैठना चाहिए, पानी की तरह चलते रहना चाहिए। मगर चूँकि चेला लालच में आ गया था, उसके मज़े आ गए थे, उसने कहा गुरु मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा, यहाँ तो बड़े मज़े हैं। गुरु खतरे को भाप गया और वो वहाँ से चला गया। अब कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि एक शख्स को बादशाह सलामत ने सज़ाए मौत दे दी। अब सज़ाए मौत फांसी पर लटकाना था। शख्स बहुत पतला था, रस्सी उसके गले में जैसे ही डालते तो वो फिसल जाती। अब बादशाह ने ऐलान किया कि देखो, इस रस्सी की साइज़ की जिसकी गर्दन होगी, यानी जो मोटा शख्स हो, उसको ले आओ, उससे फांसी दी जाएगी। अब ये वहाँ से सब्ज़ी ख़रीद रहा था चेला, और इसको देखा तो सिपाहियों ने पकड़ कर कहा कि बादशाह सलामत, इसकी गर्दन मोटी है, इस रस्सी में आ जाएगी। अब चेला समझ गया कि गुरु ने बहुत अच्छा किया था कि वो निकल गया, मगर मैं नहीं समझा, मैं फंस गया। अब ये बात उड़ते उड़ते गुरु तक पहुंची तो वो भागता हुआ आया और उसने रस्सी को थामा, कहा कि बादशाह सलामत, मैं चूँकि गुरु हूँ और मैंने ये कुंडली में देखा है कि ये जो फांसी चढ़ेगा वो सीधा ही स्वर्ग में जाएगा, इसलिए सबसे पहला हक मेरा है। अब चेला समझ गया कि ये गुरु ने मुझे बचाने के लिए दास्तान घड़ी है, तो सारे जितने भी सिपाही थे उन्होंने कहा स्वर्ग में जाने का हक हमारा है, हम फांसी चढ़ेंगे। तो बादशाह ने कहा देखो, तुम मेरी रियाया हो, तुम लोग ये काम नहीं करोगे, स्वर्ग में जाने का सबसे पहला हक मेरा है, मैं फांसी चढ़ूँगा। तो इसके बाद ये मुहावरा जन्म लिया उन्होंने कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर सब्ज़ी टके सेर खाजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।